हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं समरी द सोल्जर। जो पोएम है वो उसका हम लोग समरी देखने वाले हैं, समरी ऑफ द पोएम द सोल्जर। ठीक है, तो ये आपके क्लास 11th के टेक्स्ट बुक में पढ़ना है और क्लास 12th के भी टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ना है द सोल्जर। और ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल समरी पूछा ही जाता है अप्रॉक्स। जो आपको 4-5 समरी ऑप्शन में दिया रहता है लिखने के लिए, उसमें एक ये भी रहता है। तो आप इसको एक तैयार कर लीजिएगा तो आपका समरी का सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको समरी दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप याद भी कर ले तो वो और बेनिफिशियल होगा। हो सकता है आए या नहीं आए, लेकिन आप 2021 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, एक लाइन बाय लाइन हम लोग समरी देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है द सोल्जर इज़ अ ब्यूटीफुल पैट्रियोटिक पोएम। द सोल्जर जो है वो एक पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्तिपूर्ण कविता है, जो कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक इसके लेखक हैं और उनके द्वारा यह कंपोज किया गया है पैट्रियोटिक पोएम। और ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो कैसे कविता लिखते हैं, तो पैट्रियोटिक पोएम लिखते हैं। ठीक है, या फिर ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि द सोल्जर के पोएट कौन है, तो रूपर्ट ब्रूक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सोनेट। यह एक बहुत ही सुंदर सोनेट है। और सोनेट किसको बोलते हैं? सोनेट जो होता है वो 14 लाइन के पोएम को हम लोग सोनेट बोलते हैं। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक वाज कॉल्ड अ वार पोएट। इनको वार पोएट भी कहा जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट है, हियर द पोएट हु इज अ सोल्जर डिस्क्राइब हिज पैट्रियोटिक फीलिंग फॉर हिज कंट्री। यहाँ जो कवि है वो अपनी देशभक्तिपूर्ण भावना को अपने देश के लिए, जो उनकी पैट्रियोटिक फीलिंग है उसका वर्णन करता है इस कविता में। ठीक है, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज अ ब्रेव सोल्जर। जो पोएट है मतलब जो रूपर्ट ब्रूक है वो एक बहादुर, ठीक है, वो एक सैनिक है। रूपर्ट ब्रूक जो है वो एक सैनिक है और ये सच्ची घटना है, आपको कोई इमेजिनेशन नहीं दिया हुआ है, ये सच में हुआ है। इंग्लैंड के वो पोएट है। ठीक है, ही हैज़ डेडिकेटेड हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। वो अपनी कंट्री के हित के लिए वो खुद को डेडिकेटेड कर दिए, समर्पित कर दिए हैं। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। वो उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। एंड ब्रेथ द इंग्लिश एयर, और उन्होंने इंग्लैंड की ही हवा में सांस ली है। नेक्स्ट है, द सोल्जर हु गोज अब्रॉड फॉर फाइट फॉर हिज कंट्री। जो रूपर्ट ब्रूक हैं, तो जो सोल्जर है मतलब जो कवि है इसमें, वो जब विदेश जाते हैं मतलब दूसरे देश में जाते हैं अपने देश के लिए लड़ाई करने के लिए, तब वो कहते हैं कि इफ़ ही, यहाँ पे डाई होगा, इफ़ ही डाई इन द बैटल फील्ड, यानी वो अगर जो युद्ध के मैदान होता है बैटल फील्ड, उसमें अगर वो मारे जाते हैं, ही विल बी ब्यूरिड देयर, उन्हें वहाँ ही दफनाया जाएगा। जहाँ वो मारे जाएंगे उन्हें वहाँ ही दफनाया जाएगा। ही वांट्स, वो चाहते हैं कि ही विल बी ब्यूरिड वेयर ही विल बी ब्यूरिड, जहाँ वे दफनाए जाएंगे, इट शुड बी द पार्ट ऑफ इंग्लैंड। मतलब वो चाहते हैं कि वो जहाँ दफनाए जाए वो इंग्लैंड का हो जाए, उनके देश का हो जाए, मतलब उनकी उस युद्ध में विजय हो। आगे है, he presents his greatest love and gratitudeness for his country because he presents his greatest love and gratitudeness for his country because he was born and brought up there। वो अपना प्यार और अपने महानता को अपने देश के लिए बताते हैं, क्योंकि उनका जन्म वहाँ हुआ है, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ है, और वहीं के जो हवा है वहीं पे उन्होंने सांस लिया है, इंग्लैंड के इंग्लिश एयर में उन्होंने सांस लिया है। ही डेडिकेशन फॉर हिज कंट्री इज प्रेजवर्थी। उनका जो अपने देश के प्रति समर्पण है वो पूजनीय है, वो वंदनीय है। ही शो हिज ग्रेटनेस बाय गिविंग नोबल थॉट्स एंड हैप्पी ड्रीम्स। वो अपना महानता दिखा रहे हैं जो अपने देश के प्रति उन्होंने नोबेल थॉट दिया है, महान विचार दिया है, और जो
आने वाले सोल्जर्स को वो एक ड्रीम देकर जा रहे हैं, वो वंदनीय है, वो ग्रेटेस्ट है। और फिर आगे कहता है कि द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, इस कविता के जो कवि हैं, इज वेरी हैप्पी टू रिपे हिज डेप्थ बाय डाइंग इन द बैटलफील्ड। और अंत में वो जाते हैं जब युद्ध के लिए, तब उनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ, तब वो ऐसा लिख के गए हैं और वैसा होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, युद्ध के मैदान में मारे जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, इस जो द सोल्जर कविता है उसके जो कवि हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश का जो कर्ज है उन्होंने चुका दिया है।